आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कुछ मुख्य बिंदु है। सबसे पहला है कि रांची झारखंड के कई एक संगठनों के द्वारा जो रांची के पिछले सरकार का जो एक अधिनियम RTE 2009 के अंतर्गत उसमें सुधार करते हुए RTE 2019 जो रघुवर सरकार के समय कुछ बदलाव किया गया बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, जिसमें पूरे भारत में जो नॉर्म्स नहीं है उसको झारखंड में इम्प्लीमेंट किया गया है। हम लोगों के पास पूरा डाटा है। 2009 में जो भारत सरकार का जो डिटेल है उसमें कहीं पर भी ज़मीन की बाध्यता, कमरे की साइज़ की बाध्यता नहीं मांगा गया था। उसके बाद 2011 में झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर एक विधेयक पारित हुआ, उसमें भी इस तरह के कोई मुद्दे नहीं मांगे गए थे। लेकिन पिछले समय में 2019 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके ऐसे कई एक नियमों को जोड़ दिया गया जो पूरे भारत में कहीं पर लागू नहीं किया गया है और सिर्फ वो झारखंड में है। पहला मैं मुद्दा बतला रहा हूँ, ज़मीन का मुद्दा। आप लोगों को मालूम है झारखंड एक ऐसा प्रदेश में जहाँ पर CNT और SPT एक्ट लागू है। झारखंड सरकार यहाँ पर 30 साल का लीज की नियम बनाया है और जबकि SPT और CNT एक्ट मात्र 5 साल का लीज होता है। तो जो आदिवासी जो स्कूल संचालक है वो 30 साल का लीज कैसे कराएगा? होता ही नहीं है। जो नॉर्म्स होता ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? दूसरी बात, ज़मीन की बाध्यता कर दिया गया है। मैं आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा कि कहीं पर भी ज़मीन की बाध्यता नहीं मांगा गया। वो बोले कि जो पुराने समय से जो स्कूल चल रहा था, जिस तरह से चल रहा था उसी तरह में वो उनको मान्यता दिया जाएगा। जो 2019 के बाद जो नया स्कूल बनेगा उसके लिए ये नया नियम लागू होगा। लेकिन यहाँ पर कि झारखंड सरकार इस तरह के कोई नियमों को पालन नहीं किए। झारखंड के 5 एसोसिएशन मिलकर यहाँ पर केस किए, जिसका 23 जुलाई को उसका निराकरण होने जा रहा है। और हम लोग सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय के जो नियम जो पारित होगा, जो डिसीजन आएगा, उसके बाद का क्या हम लोग का रूपरेखा हो, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं। आप लोगों को बता दें कि अगर हम लोगों के हित में आए तो हम लोग तो अच्छी तरह से सरकार का स्वागत करेंगे, लेकिन अगर हम लोग के हित में नहीं आया तो हम लोग विधिवत तरीके से आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 45,000 स्कूल पूरे झारखंड प्रदेश में है। अगर एक स्कूल में मात्र 5 टीचर अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह से कितने टीचर्स को हम लोग रोजगार दिए हैं। और अगर एक स्कूल में 100 बच्चे ही मान के चलते हैं, कहीं कहीं 1000 भी बच्चे हैं, कहीं 100 बच्चे भी मान रहे हैं, हम लोग लाखों बच्चों को शिक्षा से जोड़ के रखे हुए हैं। अगर हम लोग इस स्कूल को बंद कर देते हैं या सरकार बंद कर देती है तो इतने बच्चों का कहाँ पर उसका सरकार कहाँ जोड़ेगी? दूसरी बात एक चीज़ है जिसके लिए हम लोग बहुत पुरजोर मांग करते हैं। अगर झारखंड सरकार का स्कूल में ज़मीन नहीं रहते हुए वो 8 और 10 क्लास चला रहा है तो प्राइवेट स्कूलों को क्यों नियम पे बांधना चाह रहे हैं? रांची टाउन के मैं कुछ स्कूलों का नाम बोलना चाहूँगा जहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन वहाँ पर 8 और 10 करा रहे हैं। हम लोग तो कहीं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कई एक नियम के तहत से बांध दिया जा रहा है। कमरे का साइज होना चाहिए, अग्निशमन से सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपको रूम का साइज होना चाहिए, टीचर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोगों का टीचर्स क्वालिफाइड नहीं थे। सरकार DLED के तहत उनको ट्रेनिंग दिया, हम लोग सभी स्कूल को ट्रेनिंग दिया। अब उसके बाद भी हम लोग के ऊपर नए नए नियम लागू कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज का इस सम्मेलन को रखे हैं। ये एक मुद्दा है जो हम लोग सरकार के ऊपर हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा है कि अभी विधानसभा का आखिरी सत्र होने जा रहा है और मैं और हम लोग पूरी टीम, हम लोग एसोसिएशन सरकार से मांग करती है कि जो हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी से, पूर्व शिक्षा मंत्री जी से और कई एक मंत्री जी से मिले हैं और लोगों से मांग किए हैं कि जो ज़मीन की बाध्यता है उसको ख़त्म किया जाए, CNT SPT एक्ट है उसको ख़त्म किया जाए, और जो 2019 में जो संशोधन किया गया है उसका पूरा का पूरा नियम को निरस्त किया जाए और दूसरे राज्यों में जो नियम है, दूसरे राज्यों में जो जिस तरह से उनको मान्यता दिया जा रहा है उसी को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। झारखंड के लिए अलग से न नियम बने और हम लोगों का शोषण न हो।
ये हम लोग को दोहन किया करने का एक तरीका है। धमकाया जाता है, बार बार धमकाया जाता है कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। तीसरा एक और बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि क्लास 8 के बच्चों को हम लोग सरकार, झारखंड सरकार के माध्यम से हम लोग जेक के माध्यम से एग्ज़ाम दिलाते हैं। सरकार को कहना है कि आपको एग्ज़ाम दिलाना है, हम लोग स्वतः बहुत खुशी खुशी दिलाते हैं। और यू डैश कोड हम लोग के मन एक सरकार के द्वारा नंबर मिला हुआ है, उसके तहत हम लोग क्लास 8 के बच्चों को हम लोग एग्ज़ाम भी दिलाते हैं। और वो बच्चे, हम लोगों का डाटा को सरकार अपना डाटा बनाता है और सरकार के साथ साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाती है। तो क्लास 8 के जो बच्चे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि जो हमारे जो स्कूल के विद्यालय की छात्राएं हैं, जो दूसरे अन्य विद्यालयों में आप जिस तरह उनको साइकिल का प्रावधान करते हैं, उनको भी साइकिल की सुविधा दें। जो हमारे बच्चे हैं उसको कम से कम कुछ छात्रवृत्ति के रूप में उनको प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। अभी कहाँ से आए हुए हैं आप लोग, कौन कौन? अभी